देखो इधर पहा, रेक्टँगल आपण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, सेंट्रॉइड अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा चॅप्टर बघतो आहोत. त्यामध्ये आपण सी जी काय असते हे पाहिलं, सेंट्रॉइड काय असते हे पाहिलं. आता अपन एग्जाम्पल सॉल्व करना आहोत. अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. उसके लिए एक्स बार की वैल्यू कोई फिगर की क्या है, ट्रायंगल की कैसे निकालोगे, अलग अलग फिगर्स है उसकी हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे. आज हम लोग रेक्टेंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक्स बार वाई बार का फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं. सी, रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब बोथ साइड्स और ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होगा, इसको हम लोग डेप्थ बोलेंगे, इसको ब्रेड्थ बोलेंगे, है ना. तो क्या करना है हम लोगों को, रेक्टेंगल के दोनों भी डायगोनल का इंटरसेक्शन जहां आएगा उस इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड. सबसे पहले आपको इस रेक्टेंगल को रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है. मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है. फिर आपको क्या करना है, इसके डायगोनल ज्वाइन करने हैं. तो ये दो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट होते हैं तो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. करेक्ट है. अब रेफरेंस एक्सिस आपने लिया x, रेफरेंस एक्सिस लिया आपने y. तो y से हम लोग अगर राइट साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बार की वैल्यू मिलेगी. करेक्ट है. तो ये सेंटर y एक्सिस से कितना दूर है वो क्या बताएगा, x बार. वो कैसा निकालेंगे, इसकी वैल्यू b है तो x बार की वैल्यू क्या होगी, b/2. करेक्ट है. और जैसे ही हम लोग x एक्सिस को रेफरेंस मान के अब जाएंगे तो हम लोगों को ये सेंटर तक का डिस्टेंस क्या देगा, y बार देगा. ये टोटल डिस्टेंस क्या है, d है या a है, तो y बार की वैल्यू d/2 होगी. करेक्ट है. x बार कैलकुलेट करने के लिए b/2, y बार कैलकुलेट करने के लिए डेप्थ का हाफ. बहुत आसान है. ये समझ में आ गया. अब इसी तरह से अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फिगर है तो ये ट्रायंगल की ये हाइट है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक. करेक्ट है. और ये बेस है इस ट्रायंगल का. इस ट्रायंगल को हमने रेफरेंस एक्सिस पे लिया है y एक्सिस और x एक्सिस. हम लोगों को x बार की वैल्यू इस y एक्सिस से ही कैलकुलेट करनी है और y बार की वैल्यू इस x एक्सिस से ही कैलकुलेट करनी है. ओके. तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या CG कहाँ पे लोकेट होता है, अगर इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट से इस पर मीडियन ड्रॉ करोगे, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करोगे, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करोगे. मीडियन का मतलब मालूम है ना, ये इस बेस का सेंटर निकालोगे और आगे का वर्टेक्स ज्वाइन करोगे तो ये हो गया मीडियन. तो ये तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे G और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब ये अगर नीचे के बेस एक्सिस से लेते हो तो x बार की वैल्यू आपको y एक्सिस से मिलेगी और y बार की वैल्यू आपको x एक्सिस से मिलेगी. तो यहाँ बॉटम से लेके ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो y बार है h/3. करेक्ट है. और यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 2h/3 है. आपको y एक्सिस से ये सिमेट्रिक होने की वजह से आप इसको अगर मिरर इमेज कर दोगे तो ये b का हाफ हो जाएगा, x बार b/2. अब मैं ये ऊपर की हाइट लिखने का कारण क्या है, कभी कभी रेफरेंस एक्सिस ऊपर से होगा तो हमको यहाँ से हमको ये डिस्टेंस काउंट करना होगा. तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2h/3, तो वो y बार मिलेगा. ऐसा होगा कभी कभी, है ना. तो आज तो हम लोग बेस से ही रेफरन्स लेके ही y बार कॅल्क्युलेट कर रहे हैं. कुछ डाऊट है इसमें, याच्यात काही प्रॉब्लेम है, मग आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघायचे. हे समजलं तुम्हाला, ये समझ में आया. तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ये फिगर आपको याद रखनी होगी, इसका CG कैसे लोकेट होता है ये मालूम होना चाहिए. उसके बाद x बार y बार आपको निकालते आना चाहिए. रेक्टेंगल या स्क्वायर का बहुत आसान है, जो भी साइड है उसका हाफ लोगे तो x बार और y बार की वैल्यू आएगी. लेकिन ट्रायंगल है और ये स्पेसिफिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है. सिमेट्रिकल का मतलब अगर आप फोल्ड करते हो सेंटर से, यहाँ सेंटर से आप इसको फोल्ड करते हो तो उसका मिरर इमेज मतलब वो एग्जैक्ट सेम दो भाग हो जाएंगे उसके, है ना. इसीलिए इसको सिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल ट्रायंगल का CG कुछ और तरीके से निकलता है. समझ रहे हो. y एक्सिस से जो वैल्यू मिलेगी वो x बार की मिलेगी, x एक्सिस से जो वैल्यू मिलेगी वो y बार की मिलेगी. ठीक है.
चलो इसको आप लिखो, मैं आपको अभी एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये जो वैल्यूज दी हुई है ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग एल सेक्शन बोलेंगे। देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब यहां से ये जो 8 है ये आपका 8 है, ये 8 है, करेक्ट है। अब ये आपका 60 है, लॉन्गेस्ट इसको हाइट बोलेंगे, लॉन्गेस्ट साइज 90 ये है। जनरली एग्जाम में आपको बोला जाएगा एल शेप, ये एल दिख रहा है इसलिए इसको हम लोग एल शेप बोले, करेक्ट है। अब देखो ये एक कंपोजिट फिगर है। कंपोजिट का फिगर, कंपोजिट का मतलब क्या है, कोई दो फिगर को मिला के एक नई फिगर बनी, करेक्ट है। कैसे, देखो मैं इसको अगर यहाँ से अलग कर लूँ तो ऊपर वाला एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हुआ कि नहीं। दो फिगर का मिला के एक नई फिगर बनती है, उसको हम लोग कंपोजिट फिगर बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये अपनी कंपोजिट फिगर है। हम लोगों को क्या बोला गया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस एल सेक्शन, करेक्ट है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है कि ये जितने भी आपको फिगर दिख रहे हैं इसमें अलग अलग फिगर दिख रहे हैं, तो डिवाइड दिस कंपोजिट फिगर इनटू सेपरेट फिगर्स। ये कंपोजिट फिगर को सेपरेट फिगर में डिवाइड करो। मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया इसलिए क्या हुआ, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल सेपरेट हो गया, ये नीचे वाला रेक्टेंगल सेपरेट हो गया। हम लोग इसको नंबर करते हैं, ये है 1, ये है 2। पहली स्टेप समझ में आई। अब दूसरी स्टेप क्या है, इसको रेफरेंस एक्सिस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो। अभी आपने ये फिगर तो ड्रॉ की है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस ये हो गया, यहाँ से हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस हो गया कि नहीं रेफरेंस। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कंपोजिट फिगर को डिवाइड किया सेपरेट फिगर्स में। सेकेंड स्टेप क्या की, प्रोसीजर की, हमने इसमें ये इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, कुछ नहीं, खाली हमने वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया, करेक्ट है। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप इसकी सीजी लोकेट कर, ईच फिगर की। हमने पहली फिगर दूसरी फिगर ऐसा सेपरेट किया कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो हम लोगों को उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बोल सकते हो क्या, इसके डायगोनल को ज्वाइन करके, करेक्ट है। मैंने डायगोनल ज्वाइन, तो ये हो गया, या 1 है तो इसको हम लोग C1 बोलेंगे। अब ये 2 है तो इसको हम लोग C2 बोलेंगे, करेक्ट है। कोई डाउट है जब, आप देखो हम लोगों के पास y एक्सिस ये रेफरेंस एक्सिस है, x एक्सिस ये रेफरेंस एक्सिस है। हम x एक्सिस से ऊपर जाएंगे, y एक्सिस से राइट साइड जाएंगे। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, सेकेंड स्टेप समझ में आ गई। अब देखो इसमें दो फिगर है तो x बार कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है अपने पास, x बार इज a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2. a is the area of figure 1, a2 is the area of figure 2, x1 मतलब इस फर्स्ट फिगर का x बार, x2 का मतलब इस सेकेंड फिगर का x बार, करेक्ट है। और a1 प्लस a2 बोले तो ये दोनों फिगर का एरिया आपको ऐड करना है ना। तो यहाँ देखो x बार निकालने के लिए मैं a1 निकालूंगा। a1 कैसे निकालोगे, फर्स्ट फिगर ये है तो इस फर्स्ट फिगर का ये विड्थ हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, बेस लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी, लांबी गुणिले रुंदी, मतलब 60 इंटू 8। कैलसी है आपके पास तो करो 60 इंटू 8, बराबर है। a1 निकल गया आपका। अब a2 क्या है बताओ, a2 का मतलब ये है, आप सुनो इधर इकडे लक्ष दे आता, ये 8 है ना। अब 8 तो ये 90 में से 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फिगर है, अपनी सेकंड फिगर यहाँ तक ही है, तो ये 90 माइनस 8 कितना हुआ ये फिर, हाँ
82 हुआ, ये करेक्ट है। तो आप A2 की वैल्यू बोल सकते हो क्या, 82 इंटू 8 is 656 स्क्वायर मिलीमीटर में नहीं। अब हम लोगों को x1 x2 फाइंड आउट करना है। x1 कैसे मिलेगा हम लोगों को, y एक्सिस से हम लोग जाएंगे। तो अब ये फर्स्ट फिगर है, अब यहां से ये रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है आपका बताओ जरा, x1 बोलेंगे हम लोग। x1 कैसा कैलकुलेट करते हैं, इसका हाफ लेते है ना, 60 का हाफ कितना हुआ फिर 30, बरोबर आहे का। आता x1 झालं, आता y एक्सिस पासून हे अंतर किती असेल बरं, x2, मतलब याचं अर्ध, 8चं अर्ध 4, बराबर आहे। तो मैं यहाँ लिखूं x1 is 30, x2 is 4, हो सकता है ना। आप x बार कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यूज रखनी। देयरफॉर x बार की वैल्यू a1 x1, मैंने फार्मूला तो लिखा हुआ है, तो 480 इंटू x1 इज 30 प्लस 656 इंटू 4 अपॉन 480 प्लस 656, करो कैलकुलेट और बताओ x बार कितना है, 14.99 mm। इसमें कुछ डाउट है आपको, हाँ लिख सकते हो, लिखो। ओके, अब हम लोग देखेंगे y बार निकालने का क्या फार्मूला है। सी y बार के लिए भी वही फार्मूला है। y बार के लिए a1 x1 था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y1, a2 x2 था, तो यहाँ लिखेंगे y2, मतलब y1 y2 ही आपको निकालना है। x1 x2 तो आपने निकाल लिया, करेक्ट है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, y बार की वैल्यू निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग y1 और y2 की वैल्यू ये रेफरेंस एक्सिस से लेंगे, x एक्सिस से लेंगे। जैसे हमने इसको x1 बोला, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये y1 होगा, कितना होगा ये, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये 8 है, तो इसका हाफ हम लोग यहाँ लेंगे। तो y1 की क्या वैल्यू हुई, y1 की क्या वैल्यू हुई 4, y1 इज 4, 8/2। अब हम लोगों को ये दो दूसरी फिगर यहाँ तक ही है ना, तो यहाँ से ये कितना होगा 82 का हाफ लेंगे हम लोग, है ना, 82 का हाफ, ये यहाँ तक, ये हो गया आपका 82/2, कितना हुआ 41। लेकिन हम लोगों के पास रेफरेंस क्या है, रेफरेंस एक्सिस क्या है, हम लोगों को यहीं से गिनना है। ये तो हुआ यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ये भी बाकी है ना, तो ये पूरा इसमें ऐड करना होगा। ये कितना है, कितना है, ये 8 है, 8 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। तो रेफरेंस एक्सिस x से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ फिर, ये 41 प्लस 8 कितना हुआ, हाँ 41 प्लस 8 कितना हुआ 49 हुआ, है ना। तो y1 की वैल्यू आपके पास 4 है, y2 की वैल्यू आपके पास 40। मला काय करायचंय, y बारच्या फिगर फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या, जमेल का। चला करा कॅल्क्युलेट, मी व्हॅल्यू टाकतो, y बार इक्वल्स टू a1 is 480 into y1 is 4 plus 656 into 49 upon 480 plus 656, y bar is